जय जय श्री सीताराम। सभी भक्त प्रेमियों को जय श्री राम। प्रिय भक्त प्रेमियों, यह पहले आमूल एक प्रसंग बतौर से शिव जी की विचित्र बारात। शिव जी विवाह होने बाद कुछ समय बाद कार्तिकेश्वर का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर राक्षस वध करो। देवता लोग प्रसन्न हो गई, फूलों की वृष्टि हुई। कुछ समय काल ऐसे बीते। एक बार क्या हो, भगवान शंकर जी बोड़ा डोम आराम तपस्या पूर्ण बैठी है और निरंतर राम नाम का जप चलता रहता था। पार्वती जी मन में विचार है कि भगवान शंकर जो राम नाम का जप करते हैं तो ये राम राजा दशरथ के पुत्र होंगे या और कोई राम होंगे, ऐसा मन में विचार आया। और शंकर जी हाँ पूछने लगे कि हे प्रभु मुझे ये बताइए, मेरी ये शंका को दूर करिए। हाँ, भगवान भोलेनाथ जी तो प्रसन्न हो गए कि आज मेरे आराध्य राम जी बारे में यूँ यहाँ प्रसंग पूछे हैं, उनर महिमा गुणगान पूछे। तो उन्होंने पार्वती जी को धन्यवाद दी, दो शब्दों में धन्यवाद दिया कि धन्य हो धन्य हो धन्य हो। धान्य धान्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। धन्य हो। आज जो आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं तो भगवान शंकर जी ला बताए। माता पार्वती क्या प्रश्न किया कि जो राजा दशरथ के वहां राम का जन्म है, जन्मे जिनका हम निरंतर राम नाम जप करते हैं, क्या वो सगुण है या निर्गुण है? सगुण है तो कैसे है, निर्गुण है तो कैसे है? तो भगवान शंकर जी को कि जो निर्गुण चीज हुई सगुण चीज, जो सगुण चीज हुई निर्गुण चीज। जैसे हम पत्थर को भाव से पूछते हैं तो उसी से भगवान प्रकट हो जाते हैं। और उन्होंने यह महिमा बताया कि कर बिन करहु कर्म विधि नाना। वो बिना हाथ के कर्म कर सकते हैं, बिना मुंह के बहुत बड़े वक्ता हैं और बिना स्वाद के सब चीज को ग्रहण कर लेते हैं। वो निर्गुण होकर भी सगुण है, सगुण होकर भी निर्गुण है। तो पार्वती जी बड़े प्रसन्न है। विस्तार से ये प्रसंग सुनाए जब शंकर भगवान जी, वह बात में दूसरा प्रश्न पूछा पार्वती जी कि भगवान मनुष्य लीला कौन खिलानी और बार बार जन्म की लगेनी। तो भगवान शंकर जी लीला बता, विस्तार से कथा बताया इन्होंने कि जब गौ पृथ्वी ब्राह्मण देवता बहुत कष्ट पानी तो भगवान फिर आप जन्म लेनी और उनको सुख देनी। इमें गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हु असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीड़ा। उनका दुख को दूर करने के लिए प्रभु मनुष्य रूप में अनेकों रूप में अवतार लेते हैं। जैसे ये सब कहानी जब शंकर भगवान ने बताए पार्वती जी के, तो पार्वती बड़े खुश है गई
और ये कथा जो भगवान शंकर जी का पार्वती जी को ये कथा बताई, और गरुड़ जी काकभूषणी जी गरुड़ जी की कथा बताई, और याग्लव जी भरद्वाज की कथा बताई। तो ऐसी ये कथाएं चलती रहती हैं, और जिस वजह से हम तुम लोगों को भी ये कथा मिलती है। भगवान की कथा कहते हैं भाव से कुभाव से जो भी सुनता है गाता है उसका जीवन कल्याण ही होता है। जैसे आग में हमारा हाथ पड़ जाए भाव से कुभाव से तो उसका काम जलाने का है। इसी प्रकार भगवान की कथा नित्य श्रवण करनी चाहिए। और आप लोगों को कथा कैसी लगी हमें जरूर बताना। जय जय श्री सीताराम।